नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कब का? 12 अगस्त ऑफ 2022, राइट। तो हमारी पहली हेडलाइन है आज की, इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर ब्लॉकिंग मूव अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद डेप्यूटी चीफ। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1 रिलेटेड टू पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? First, we have to know UN Security Council Resolution 1267 and we have to know China's recent step to block an India-US listing proposal at UNSC and repercussions of the move, right? तो recently क्या हुआ है कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया है जॉइंट मूव किसका? इंडिया यूएस का टू लिस्ट जैश ए मोहम्मद डेप्यूटी चीफ रौफ असगर एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। रौफ असगर कौन है? ये भाई हैं जैश ए मोहम्मद लीडर मसूद अजहर के, एंड ही इज अक्यूज्ड ऑफ मास्टरमाइंडिंग नंबर ऑफ टेरर अटैक्स फ्रॉम IC 814 hijacking in 1999 and parliament attack of 2001 and as well as number of attacks on security forces personnel, right? अब चाइना का जो मूव है रिसेंटली वो दो चीजें क्लियर करता है। फर्स्ट, इट वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान बिकॉज इट हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। इसलिए ये बार बार ऐसा चीजें अपोज करता है जो कि अगेंस्ट आती हैं पाकिस्तान के, ठीक। अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की तो ये इट प्रोवाइड्स फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज, या सपोर्ट करते हैं या फाइनेंस करते हैं एक्टिविटीज ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान, अलकायदा एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, अंडरटेकिंग एंड एंटिटीज। और इसका इंपैक्ट क्या होता है? अगर किसी को डेजिग्नेट कर दिया एक बार टेररिस्ट तो ही कैनॉट एक्सेस फंड्स, नंबर 2 ही कैनॉट बाय वेपन्स एंड he cannot travel outside the jurisdiction, ठीक। Our next important headline is Dhankar sworn in as vice president. It is available on page number 1 related to paper 2 polity and governance section. This article we have to know about the vice president of India, elections, power and functions. तो recently क्या हुआ कि जगदीप धनकर was sworn in as 14th vice president of India, right? If you want to know more about vice president of India, the link is available in the description, ठीक। Our next important headline is Supreme Court against de-recognizing parties over freebies. It is available on page number 1 related to paper 2 polity and governance section. In this article we have to know about the recent observations of Supreme Court on freebies, economic rationale and fiscal consequences of freebies and future prospects. तो freebies के ऊपर हमने बहुत ही अच्छे आर्टिकल कवर किए हैं अपनी वेबसाइट पे और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज What is Criminal Procedure Identification Act 2022? It is available on page number 12 related to paper 2 polity and governance section. In this article we have to know about the major highlights of Criminal Procedure Identification Act 2022, objectives and criticism, राइट, एंड व्हाट लाइज अहेड। हमने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को बहुत ही अच्छे से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक हमने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन फॉलो द लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज गुलेर्मो रियोस इज अ न्यू लीडर ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 14 related to paper 2 international relations. In this article we have to know about the United Nation military observer group in India and Pakistan and its mandate. तो अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो ये एमर्ज हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 ऑफ 1948 जो कि सेटअप करता है यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑल्सो नोन एज UNCIP, राइट। फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर अराइव्ड इन द मिशन एरिया कब? 24 जनवरी 1949। क्यों गया था ये? टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। दीज ऑब्जर्वर्स अंडर द कमांड ऑफ द मिलिट्री एडवाइजर अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ दिस ग्रुपिंग, राइट। Our next important headline is India Bangladesh reviewed defense relations during the meet. It is available on page number 14 related to paper 2 international relations. In this article we have to know about the outcomes of 4th India Bangladesh annual defense dialogue. We should also know present status of India Bangladesh relations, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि दोनों साइड ने रिव्यू किया है ऑनगोइंग डिफेंस कॉपरेशन एंड दे एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन दैट कोलैबोरेशन ग्रो कर रहा है डिस्पाइट डिफिकल्टीज इम्पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। इन्होंने ऑल्सो कमिट किया है कि दे विल फर्दर एलिवेट द एंगेजमेंट बिटवीन द आर्म फोर्सेज, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज जयराम रमेश opposes provisions of
Wildlife Bill. It is available on page number 16, related to paper 2, Polity and Governance section. In this article, we have to know what are the major highlights of Wildlife Protection Amendment Bill 2021, significance, challenges, conclusions and way forward. Right? तो Wildlife Protection Amendment Bill को हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत डिटेल में कवर किया है और आप उसको विजिट कर सकते हैं. लिंक उसका हमने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज यूथ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इंडिया सेज ILO रिपोर्ट. ILO बोले तो International Labour Organization. It is available on page number 14. It is related to paper 2, International Institutions and Reports. In this article, we have to know about the key findings of Global Employment Trends for Youth 2022 report, issues highlighted by it and recommendations. तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? It is released by International Labour Organization और it shows कि recovery in youth employment is still lagging and total number of unemployment youth is estimated to reach 73 million in 2022, right? और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया experienced severe working hours and employment losses in 2020 and 2021, right? Our next and last important headline is dozens in China infected with Langya virus found in shrews. It is available on page number 18, related to paper 3, Science and Technology part. In this article, we have to know about the Langya virus, डिस्कवरी एंड ट्रांसमिशन. लंगिया वायरस को हमने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे कवर किया है बहुत ही अच्छे से. का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो देयर, राइट? तो आज के लिए इतना ही हमारे पास था आपको बताने के लिए. एक चीज हम कहेंगे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा इन प्रीवियस आर्टिकल्स की जितनी चीजें हमने डिस्कस की उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने पहले से ही अपनी वेबसाइट पे कवर कर लिया है, राइट? अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं यू वुड हैव सम एज एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. मैं ये फैक्ट्स के बेस पे बात कर रहा हूँ, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे अहेड. ठीक.